नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में एनसीपी के चीफ शरद पवार ने अब अजीत पवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार अजीत पवार अपनी उस रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आ रहे थे कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी जो ताल्लुकात है वो उसमें बढ़ोतरी हो रही थी और उससे कहीं ना कहीं शरद पवार जो है वो खफा नजर आ रहे थे। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार ने अजीत पवार पर एक बड़ा फैसला सुना दिया उनकी पार्टी में रहने को लेकर के, क्योंकि अजीत पवार लगातार इस तरीके के कामों में देखे गए हैं, पार्टी के खिलाफ काम करते हुए भी देखे गए हैं, पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाते हुए भी देखे गए हैं। और इसी वजह से शरद पवार अब उनको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं शरद पवार की उस रणनीति को भी एक बड़ा झटका लगा है, जिस रणनीति के तहत महाराष्ट्र में नई सरकार का जो है गठन किया गया था एनडीए को तोड़ करके। एनडीए को तोड़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर ही महाराष्ट्र विधानसभा लड़ा तो था, लेकिन 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर के दोनों में अनबन हो गई और इसी अनबन का फायदा उठाते हुए शरद पवार ने एमवीए गठबंधन का निर्माण किया और महाराष्ट्र में एक नई सत्ता कायम कर दी। लेकिन उस सत्ता को ज्यादा दिन सत्ता में बने रहने का जो हक है वो नहीं था और यही वजह रही कि वो सत्ता आखिरकार एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद गिर गई। अब अजीत पवार जिस तरीके से लगातार उनकी जो है बातचीत हो रही थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, उसको लेकर के शरद पवार ने कड़ा रुख अपनाया है और अजीत पवार के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया। फिलहाल वो फैसला क्या है इस पर से अभी तक पर्दा जो है वो नहीं उठ पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है हमारी तक कि अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने बड़ा एक्शन लिया है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बवाल मचना जो है वो लाजमी है, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी पार्टी में वो कद रखते हैं जिसकी वजह से एनसीपी पार्टी बनती हुई और बिखरती हुई भी नजर आती है। एनसीपी में अगर कोई जमीनी स्तर का लीडर शरद पवार के बाद माना जाता है तो वो अजीत पवार ही होते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना की जो हालत हुई है महाराष्ट्र में वही हालत एनसीपी की भी हो जाए, क्योंकि शरद पवार ने फैसला तो ले लिया है अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, लेकिन क्या पार्टी को इससे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या पार्टी इससे उभर पाएगी? क्योंकि अजीत पवार जितने समय से एनसीपी पार्टी में बने हुए थे तो उनकी रीच जो है पार्टी के बहुत भीतर तक है। पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो उनके एक इशारे पर पार्टी से बगावत भी कर सकते हैं और ऐसा ना हो कि मिशन लोटस का इस्तेमाल इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर दे, क्योंकि उनको एक अच्छा खासा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी यह खबर जो है वो सूत्र के हवाले से मिल रही है। इस खबर में आगे क्या होगा वो देखना होगा, क्योंकि अजीत पवार पर अगर इस तरीके के फैसले शरद पवार के तरफ से लिया गया होगा तो फिर महाराष्ट्र में एक नई सियासत जो है वो छिड़ जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस एनसीपी को तोड़ने के लिए तमाम जो ताकत है वो लगा देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना एक दो वाहिद ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिए भी जानी जाती है। और इन दोनों पार्टियों का समर्थन, सत्ता अगर आपको स्थापित करना है महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में तो इनका समर्थन आपको लेना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।